विदा करने के बाद हम लोग घर आए और सो गए, और सुबह उठती देखी सब लोग काम में लग गए अपने अपने। हाँ, और ये देखो मक्खन निकाल रही है चाची, ये मम्मी की तबीयत खराब है। यहाँ पर सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बुआ अपने कपड़े धो रही थी, इधर निक्की गुल्लू को संभाल रही थी कि गुल्लू बहुत परेशान कर रहा था। उधर ये देखो इधर सारे लोग खाना बना रहे थे। ये चाची की छोटी बड़ी बहन खाना बना रही थी, वो भाभी आटा लगा रही थी और ये बुआ भी आटा लगा रही थी। सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे। कुछ लोग खाना बना रहे थे, कुछ लोग आटा लगा रहे थे, कुछ लोग रोटी बेल रहे थे। और सामने है ना जो बुआ है ना, बुआ और मौसी वगैरह सब लोग ये बर्तन मांज रहे थे। बर्तन मांजने के बाद मेरी जो प्रीति हुआ है उधर खाना बना रही थी। एक बुआ ये रही, ए प्रीति बुआ क्या कर रही है? मैं सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, कितना सारा बना रही है। ये देखो वो रखा है। हमारे घर दुल्हन आएगी। वो ये कितने लोगों का होगा? ये होगा 30 लोगों का खाना। सारी औरतें आएंगी ना गांव की। ये चाची है। फिर ये मेरी ममता बुआ, सब लोग खाना बना के थक जाते तो चेंज होते रहते, शिफ्ट चेंज होते थे। ये मेरी बुआ खाना बनाने लग गई। वाह बुआ कितनी गोल गोल रोटी बना रही हो। चूल्हे की रोटी बहुत मजे आती है। गैस की रोटी अच्छी भी तो लगती है चूल्हे रोटी। चूल्हे की रोटी खाने में ये देखो सास सिर पे पल्लू डाल के बैठी है। ये बहू है, देखो बहू कैसे बैठी है। भाभी से मजाक करने के बाद मैंने भी थोड़ी हेल्प कराई बुआ की। यहाँ पे मैं चमचा हिला रही थी और बुआ पानी वगैरह डाली थी। फिर यहाँ पे ये मैंने हेल्प करवाने के बाद मैं गई चाची के साथ खेत में, जहाँ से हमने पालक तोड़ी थी। पूरा अनार लगेंगे इनमें ना लगा सके। पत्ता सारी भाई मुर्गी बाद में लगा जी सौंप है, लेकिन मैं नानी लगती बाकी फूल आते हैं। देखो ये छोटे 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 छोटे। और ये मिर्ची के पेड़ है, ये धनिया, ये वो है बैगन है, सौंप के पेड़ है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सौंप की। उधर लहसुन है, इधर पालक है, चाची पालक तोड़ रही है। देखो लहसुन बहुत हो रहा है ना चाची। चाची के साथ मस्ती करने के बाद हम लोग निकल लिए बेर खाने के लिए। बेर खाने आए हैं गांव में। हमारे पास में ही खेत है ना, उस वाले पे बेर लगे हुए हैं। और देखो कितने सारे बेर लगे हुए हैं यार, सीरियसली ये बेरिया है। ये हम सब लोग खा रहे हैं। देखो बेर तोड़ने के बाद हम लोग गेहूं की बाली भी तोड़ के लेकर आए, भूंज कर खाने के लिए, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती हैं। फिर हम लोग घर पर आए तो ये रास्ते में देखो कितने बगुला है, जो हमारी भैंसों के पास में ही ये बड़े चाचा का घर है। तो ये हमारा घर है। तो मैं अपने घर पहुंची। ये बहुत पुराना बना हुआ है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे पापा के बाबा ने बनवाया हुआ था। खाना बनाने के बाद सब लोग डांस में लग गए, क्योंकि बारात आने वाली थी और सब लोग डांस कर रहे थे। ये बगल में हमारी अम्मा परिवार में रखती है, उन्होंने कॉमेडी डांस किया था, बड़ा प्यारा था।
फिर बारात आने से पहले नेजा निकालते हैं, तो मेरी ये बुआ बनी थी, बाबा और सब लोगों ने नेजा निकाला। ये पूरे गांव में फिराते हैं, गांव में ले जाते हैं और सबके यहाँ नाचते हैं और मंदिर पर चढ़ा देते हैं। और ये गुल्लू वगैरह साथ में, ये बुआ आपस में मजाक कर रही थी कि कौन पकड़ेगा कौन पकड़ेगा, तो उसी के चक्कर में दोनों बुआ कह रही नहीं मैं पकड़ूंगी, तू थक जाएगी तू थक जाएगी, ऐसे करके सब लोग। फिर ये मेरी बुआ है ना, उन्होंने ये रिक्शा वाले चाचा को रोक लिया, ये परिवार की चाचा है, उनसे जो भी निकलते हैं ना लोग लड़के, उनसे सबसे लेते हैं। चाचा थे, उन्होंने भी रुपए दिए। फिर हम लोग निकले मंदिर पे, पहले मंदिर से स्टार्ट करते हैं। ये मंदिर पे बुआ वगैरह डांस कर रही थी। फिर गुल्लू के साथ गुल्लू की मौसियों ने बहुत खेला, बकरी के साथ खेल रहे थे गुल्लू और गुल्लू की मौसी। फिर हम लोग वहां से निकले, हमें बहुत जोर से प्यास लग रही थी, हम लोग नेजा के साथ ही चल रहे थे और पानी भी पी रहे थे। फिर पूरे गांव में घूमते घूमते हम लोग आए अपने पुराने घर में, जो मेरे पापा के बाबा के भी बाबा वगैरह रहते थे इस घर में। तो वहां पे ये लोग रहते, मेरे दादाजी छोड़कर आ गए थे, उन्होंने गांव के बाहर ही बड़ा सा घर बनवा लिया था। तो ये मेरे पापा के बाबा के पापा का नाम डला है यहाँ पर। ये उस जमाने का घर है, सोचो 1980 समथिंग ऐसी कुछ होगा, 1980 से भी पुराना। फिर हम लोगों ने घर आकर ये चाची की आने की तैयारी की और हमने वेलकम डाला, फूलों से पूरे स्वागत की तैयारी कर रहे थे। और निकल जाए यहाँ से शांति से। फाइनल लुक ये है, और ये हमारी बुआ है जो अभी तक चेंज नहीं हुई है। ये दिल, ये क्यों नई बहू के आने से पहले देखो साफ सफाई कितनी तरीके से करी। ये चाची है, बड़ी चाची, मतलब मेरी चाची से छोटी चाची, तो ये झाड़ा झूरी कर रही थी द्वार को, क्योंकि छोटी चाची आने वाली है, तो ये साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि शादी ब्याह में बहुत गंदा हो जाता है। और ये मेरे पापा वगैरह आ गए, फूफा है मेरे सबसे छोटे वाले फूफा, तो ये लोग कार से उतरे, ये लोग सबसे पहले आ गए। ये मेरे पापा के हाथ में पान था जो मैंने खाया। ये गुल्लू कितना खुश हो रहा था, इसके लिए पेप्सी वगैरह लेकर आए थे। हम लोगों ने इनसे बहुत सारे पैसे मांगे। पहले पैसे दो, उसके बाद अंदर आने देंगे। फूफा फोटो अबे हम जा ही नहीं रहे। हम लोगों ने वेलकम की तैयारी की थी, तो सब लोगों को इंटर होने के लिए हम लोगों ने चालान लगाया 50 रुपए पर। तो सब लोगों से हम लोगों ने, चारों बहनों ने पैसे मांगे। ये फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने अपने पापा से करी थी, और पीछे मेरे चाचा का लड़का खड़ा है, ये मेरी दोनों बुआएं खड़ी हैं कि अब तुम छोड़ोगी तो हम लोग ले लेंगे। तो हम लोगों ने सभी से पैसे लिए थे। पापा तो कंजूस निकले, 10-10 रुपए में उन्होंने हमें निपटा दिया। पापा पापा वेलकम करवा दूं किशोरी चाची। फिर मैंने अपने पापा को चिढ़ाया, ये मौसी है उनके साथ, फिर ये मौसी भागी अंदर, फिर हम लोग पैसे मांगने लग गए। फिर मेरी बहनें मेरे पति से पैसे मांगने लगी, क्योंकि वो जीजा हैं तो उन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, और मेरे पापा ने बुआ को रुपए दे दिए। हम स्वागत की तैयारी कर रहे थे, इधर गुल्लू भी अपनी मस्ती में लगा था, अपने पापा से झाड़ू लगा रहा था पापा के यहाँ पर। नहीं जीजू पैसे सब सिखा दिया। फिर फाइनली दूल्हे राजा की गाड़ी आई, जो मेरे चाचा थे वो शादी करके लेके आए थे चाची को, तो हम सब लोग खड़े थे। हम लोगों ने गेट खोलते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। तो हमारे चाचू ने सबको पैसे दे दिए। चाचू ने कहा शांति रखो, मैं सबको रुपए दूंगा। चाचू ने सबको रुपए दिए, हम लोग रुपए लेकर खुश हो गए, क्योंकि हम लोगों को सबको एक एक करके चाचू ने रुपए दिए। सब लोगों से हमें जबरदस्ती करनी पड़ी, लेकिन चाचा से हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। फिर हमने चाची की स्वागत किया था। यहाँ पर सब लोग है ना, पहले घर की सारी औरतें चाची को रुपए देती है, रुपए देकर उन्हें मीठा खिलाती हैं, और हम सब लोग ये फूल लेकर खड़े थे कि जब भी चाची इंटर होंगी तो हम लोग रुपए देंगे। बड़ी मम्मी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अगर आज मौसी होती, मतलब चाचा की मम्मी, तो आज कितना खुश होती। तो चाचा कह रहे हैं आप फोटो खिंचाओ। हम वीडियो कैमरा वाला चाचा का और बड़ी मम्मी का फोटो खींच रहा था,
फिर यहाँ पे ये सारे लोग चाची को मिठाई खिला के फ्री हो चुके थे। लास्ट में मेरी बड़ी मम्मी ने खिलाई, जिसमें झोरी भरते पैसे वगैरह देते हैं, जिससे और आशीर्वाद देते हैं कि जल्दी से उनकी गोद भरी आए और ऐसी पैसे से भरी रहे गोद। तो इसीलिए बड़ी मम्मी जो बड़ी होती है घर की, वो लास्ट में देती है और गोद भरती है। तो बड़ी मम्मी ने चाची की गोद भराई और फिर है ना वीडियो कैमरे वाले के कहा कि पहले हम लोग, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि घर का पूजन करते हैं। तो घर की दहली पूज कर और साइड में ये चिरैया होती हैं जो बनाते हैं, उनको पूज कर उसी के बाद घर के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो चाचा ने पूजा, फिर चाची ने पूजा, और फिर उसके बाद कैमरा वाला फोटो खींच रहा था। कैमरे वाले को शक्ल ही नहीं दिखाई दे रही थी। तो बुआ कह रही थी मेरी शक्ल तो दिख रही होगी क्योंकि मैं तो बहुत क्यूट लग रही हूँ। तो फिर बड़ी बुआ ने है ना और छोटी बुआ ने, दोनों ने चाची का मुंह खोला, जिससे कि चाची ने आगे के फोटो खिंचवाए और एंट्री ली। चाचा इतना खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा, चाची इतनी शर्मा रही थी। फिर हम लोगों ने चाची की एंट्री करी और सब लोग फूल डाल रहे थे और पीछे से है ना गाने भी बज रहे थे। और चाची को पूरा देखना चेहरा कितना उससे फूलों से ढक दिया है। फिर ये जो बुआ होती है वो द्वार होती है, तो उनको नेक देना पड़ता है। नेक देने के बाद ही इंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर बुआ झगड़ गई। फिर बुआ ने मौसी का फोटो, मौसी कहीं नहीं है, तो ये मेरी मौसी हैं, मतलब छोटी दादी हैं, जिन्होंने जो अब दुनिया में नहीं रही हैं। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने फिर से द्वार रोका, तो चाचा ने इनको सस्ते में निपटाया रुपए देकर। फिर इन्हें रुपए देकर चाचा ने मना ही लिया प्यारी प्यारी बातों से। ये मेरी बड़ी मम्मी, जिसके साथ मैं हमेशा मस्ती करती रहती, मेरी प्यारी बड़ी मम्मी। उसके बाद चाचा इंटर हुए, बड़ी मम्मी ने पैर छूकर उन्हें मनाया कि इतनी ले लो, छोटा बच्चा है। फिर ये सब लोग गले मिली और इनको मौसी की याद आई। फिर बड़ी मम्मी ने चुप कराया इनको, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी बड़ी है तो घर में सबका ख्याल रखना वही रखती है। फिर चाची ने पैर छुए उसके रूम के और चाची इंटर हुई है। चाची का रूम है जो अभी डेकोरेट नहीं हुआ है, इसका फर्नीचर अभी लगना बाकी है। फिर चाची अंदर इंटर हुई। चाची को भी याद आई, क्योंकि अगर उनकी सास होती तो कितना खुश होती, अलग ही बात हुई। चाची बहुत ज़ोर से रोने लगी थी। बड़ी मम्मी ने उन्हें चुप कराया और मेरे चाचा ने सबसे पहले जाकर अपनी मम्मी के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि आज सभी लोगों का आशीर्वाद ले लिया, बस वही इस दुनिया में नहीं है जिनका आशीर्वाद अगर फोटो से ही ले सकते हैं। तो आगे की ब्लॉग के लिए ऐसी बनी रही। आने वाले ब्लॉग में दिखाएंगे शादी वाली मस्ती और रस्में।